बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की और शानदार सी रेसिपी, जिसको आप ईद के मौके पर बना सकते हैं, अपनी ट्रॉली को खूबसूरत बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पार्टी स्नैक, या आप इसको टी टाइम स्नैक भी कह सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, और चिकन फिलिंग के साथ इसको हमने बनाया। आप इसको कीमे के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें इस स्नैक के लिए एक डो को रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून ईस्ट, और 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर, और 1/4 कप हम इसमें वार्म वाटर डालेंगे, और इसको हम मिक्स करके कुछ मिनट के लिए साइड में कर देंगे, ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। यहाँ पर हमारे पास है 3 कप मैदा, और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना ईस्ट का मिक्सचर, जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया ईस्ट का मिक्सचर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ कप ऑयल, एक अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। अब स्पैचुलर की मदद से इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पैचुलर से पहले मिक्स कर लिया। अब हम स्पैचुलर को साइड में करके हाथों से इसको बहुत अच्छे से गूंदेंगे, और बहुत अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम दूध डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी। एकदम से दूध नहीं डालना है। तो पहले हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर रहे हैं, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के अपनी डो को रेडी करेंगे। और तकरीबन हमें इस डो को 15 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंदना है, जब तक कि हमारी बहुत अच्छी सी डो, स्मूथ सी डो रेडी नहीं हो जाती। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन इसमें हमें तकरीबन दूध लगेगा हाफ कप के करीब। तो बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कीजिए, और अपनी डो को अच्छे से गूंदें। जैसे जैसे हम डो को गूंदेंगे, बिल्कुल एक जान होती जाएगी, और बहुत अच्छे से सिमट के एकदम सिल्की सी डो बनेगी, बहुत ही चमकदार सी। तो आप इसको इसी तरह से मसल मसल के गूंदें। और ये हमारी सिमट चुकी है। बस अब हम इसको बहुत अच्छे से एक बार और बिल्कुल स्मूथ करेंगे। हमने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है, तो तकरीबन इसमें हमारा आधा कप दूध गया है। तो देखिए हमारी डो बहुत अच्छे से हो गई है। तो बस इसको थोड़ा सा हम और करेंगे। तो हमें तकरीबन 15 मिनट लगे हैं डो को अच्छे से गूंदने में। तो बस अब हम इस पर लगा दूंगी थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के इसको रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है इस डो को। तो बस हम आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देंगे साइड में, और अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक, जिसको हमने बारीक स्लाइस में कट किया हुआ है। और इसको हम 1 से 1 मिनट तक सौते करेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू होगी, इसमें हम डालेंगे चिकन। तो हमने चिकन ले लिए 300 ग्राम, जिसको हम बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियों में कट किया हुआ है। तो इसको हम जब तक भूनेंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और चिकन वाइट नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर हमने लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है हमारे पास, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिए हैं, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं मसाले को। अभी हमने सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया है। अब हम इसको कवर कर देंगे कुछ देर के लिए, जब तक कि हमारा चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो देखिए 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया था, और हमारी चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसमें हम थोड़े से स्पाइस और ऐड करेंगे। पहले हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। तो हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया हुआ है, और 1/4 टीस्पून हमारे पास है ऑरिगेनो। मिक्स करेंगे अच्छे से।
तो सब अच्छे से मिक्स हो गया। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस, इसमें ऐड कर दिया हमने। मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स, तो जो आपके पास मौजूद है वो आप डाल सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिए कैप्सिकम और एक अनियन जिसको हमने बारीक चॉप किया बस, और इसको हमने तकरीबन हाफ कप लिया है। तो दोनों चीज़ें हाफ कप है और क्यूब्स में हमने कट की हुई है। तो ये डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ऑलिव्स, 3 से 4 ऑलिव्स को हमने स्लाइस में कट कर दिया था, उसको हमने ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस इसको हम कर देंगे साइड पर, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो आगे हम अपना प्रोसेस करते हैं। अब इसकी जो हम स्टफिंग है वो रेडी हो गई है, इसको हम साइड में कर रहे हैं। अब अपने मैदे को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। बस आधा घंटा ही देना है इसको, ज़्यादा नहीं देना है। तो बस एक बार और मैं इसको ज़रा सा सेट कर रही हूँ। और बस अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इसको हम कट करके इसके छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको रख लिया अपने किचन काउंटर पे, और इसको मैं 2 हिस्सों में पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। हाफ हम इसको भी कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो, और बाकी के हम इसको एक लंबा सा रोल बना के इसको छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर देंगे। तो तकरीबन इसमें हमारे 12 हमारे स्नैक्स बने थे। तो मैं इसको कट कर रही हूँ और इसको हम छोटी छोटी सी पेड़ों में बना लेंगे। तो छोटे छोटे पेड़े हमने बना लिए, और अब हमें चाहिए होगी एक डिश इस तरह की जिसमें हम कप केक्स बेक करते हैं। तो हमने कप केक्स की डिश को हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दिया, उसको हमने रख लिया साइड में। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसको बेलेंगे। आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से इसको बेल रही हूँ। इसको हमें लंबाई में थोड़ा सा चौड़ा बेलना है। इस तरह से हमने बेल लिया। अब हम इसमें एक साइड पे इसकी स्टफिंग रखेंगे। जो हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। तो देखिए मैंने स्टफिंग रख दी है एक साइड पर। अब हम इस पर रखेंगे चीज़। चीज़ आपको जितना भी पसंद आए और जो, तो आप उस हिसाब से चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम फोल्ड कर रहे हैं एक साइड से। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और साइडों से हमने इसको प्रेस कर दिया। अब हम लेंगे पिज़्ज़ा कटर, उससे हम कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम लंबाई में इसकी कट कर रहे हैं। आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखें किस तरह से मैंने इसका शेप दिया है। इस तरह से हमने कटर की मदद से कट लगा लिए। अब हम इसको आगे की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, दबाते हुए, प्रेस करते हुए। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसको गोलाई में घुमा लेंगे। इस तरह से हमने इसको प्रेस करके दोनों साइड से मिक्स कर दिया। अब आप आराम से इसको उठाएंगे और ये हमारे जो कप केक्स की ट्रे है इसमें इसको सेट कर देंगे। इस तरह से हल्के से प्रेस करके। तो ये बिल्कुल इसके अंदर सेट होकर बैठ जाएगा, और ज़बरदस्ती जब ये बेक होकर निकलेंगी तो आप इसका लुक देखिएगा कितना ज़बरदस्त आता है। तो इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे बना लिए और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी से ही। तो बस अब हम इस पर डाल रहे हैं एग योक से ब्रश कर रहे हैं। सब पे अच्छे से हम लगा देंगे, ब्रशिंग कर देंगे। उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी थोड़ी सी। तो इससे लुक बहुत अच्छी आएगी। जब ये बेक होकर निकलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। तो मैं इसमें हल्की हल्की सी स्प्रिंकल कर रही हूँ कलौंजी। आप चाहें तो ब्लैक सेसमी सीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये हम रखेंगे ओवन में 200 पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने ओवन को प्री हीट किया हुआ है और इसको हम रख रहे हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए 200 पर। और जैसे ही बेक होगा हम आपको उसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए हैं। तो देखिए हमारे पार्टी स्नैक बेक हो चुके हैं और ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। और जैसे ही हम इसको इसके पैन से निकालेंगे तो इसकी लुक आपको नज़र आएगी कितने खूबसूरत लगते हैं बनने के बाद। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।